तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टर्म है हेल्थ। हेल्थ का मतलब है, जब भी हम लोग पूछते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही जवाब आता है हेल्थ का, हेल्थ को लेके, कि जिसको बीमारी नहीं है उसका मतलब वो आदमी हेल्दी है ना। लेकिन वास्तव में सिर्फ बीमारी ना रहना वो हेल्दी नहीं कहलाता। बीमारी ना रहने के साथ साथ आदमी क्या होना चाहिए, मेंटली भी, मेंटली, सोशली और इमोशनली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली वेल बींग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आदमी मानसिक तौर पे, ठीक है, जो आदमी मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे बहुत ही स्वस्थ हो, जो आदमी, जो भी आदमी अब अपने ज्यादा स्ट्रेस में नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं है, और लोगों से मिलता जुलता है, वो किसी इमोशंस की कद्र करता है, इमोशंस उसके आवाज पास है। आवाज में और प्रॉब्लम है सर। क्या, क्या? आवाज में प्रॉब्लम है सर। कुछ आवाज कर रहा है। अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। तो मेंटली, सोशली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली जो आदमी फिर वेलबींग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे, ठीक है। अब इसी में एक वर्ड आप जोड़ दोगे, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। वेलबींग इन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। अर्थ क्या हुआ कि जो आदमी इस एस्पेक्ट से, मतलब जैसे कोई अगर आप बोल दिए कि सेक्स, ये शब्द जैसे ही लेते हैं तो आपके दिमाग में अलग अलग तरह की भावनाएं आने लगती हैं, अलग अलग तरह के सोच आने लगते हैं। लोग इसको गलत या एकदम ऐसे टैबू की तरह यूज करते हैं कि कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बातें, फीमेल के हेल्थ से रिलेटेड बातें या सेक्स से रिलेटेड बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए डायरेक्ट, है ना। तो इसको हम लोग ने वो हवा बना रखा है कि बड़ा चीज है, इसको नहीं बोलना है किसी लोगों के सामने। लेकिन एक्चुअल में ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिस्पेक्ट में, जो भी मेंटली, सोशली और इमोशनली फिट है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है, हमारे पॉपुलेशन पे। तो सीधा सीधा रिप्रोडक्शन का अफेक्ट किस पे पड़ता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। प्रजनन होगा तो पॉपुलेशन सर होगा, आवाज। सर प्रजनन आप होगा तो क्या ईयरफोन होगा, लगाएंगे सर आवाज हो रहा है। क्या हो रहा है। सर आवाज सही से नहीं आ रहा है कभी कभी। तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है, पॉपुलेशन का। तो रिप्रोडक्शन का असर पॉपुलेशन पे पड़ता है। और पॉपुलेशन की पॉपुलेशन को अगर हम लोग परिभाषित करें तो पर वर्ग, किसी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, किसी खास जगह पे, खास समय में लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं ना। क्या लिखोगे, किसी खास किसी जगह जगह पर, जनता खास, खास टाइम पे, है ना, खास समय पर टाइम पे लोगों की, लोगों की संख्या, संख्या ही पॉपुलेशन कहलाती है। ही क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहलाती है।
आया बात समझ? तो पॉपुलेशन, ये बात समझ में आ गई। अब पॉपुलेशन जैसे कि पॉपुलेशन किन बातों पे निर्भर करता है, बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है, जिनमें से हम लोग इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। या तो जैसे ये एक एरिया है ना, ये कौन सा कोई एक गांव है छोटा सा, यहाँ पे लोग या तो आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, या तो लोग यहाँ से निकलेंगे तो पॉपुलेशन घटेगा, उसमें बदलाव होगा। या तो यहाँ पे जन्म होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, या फिर यहाँ पे मृत्यु होगी तो फिर पॉपुलेशन घटेगा। बट तो ये चार फैक्टर्स पे ये पॉपुलेशन निर्भर कर रही है। हाँ या ना? ये चार फैक्टर कौन सा है? हाँ। देखो, अगर इमाइग्रेशन हो रहा है, कोई लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है लोगों का, बच्चों का जन्म हो रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं नेटिलिटी रेट। ओके, नेटिलिटी मतलब कि जन्म दर, जन्म है ना। या फिर क्या हो रहा है, लोग, या फिर क्या हो रहा था, मैंने क्या बोला कि पॉपुलेशन किन बातों पे निर्भर करेगा? या तो उस जगह पे लोग क्या हो, ये लोग है ना, इस जगह पे लोग या तो आए, यहाँ से जाएं, या फिर यहाँ से टपक जाएं। कहाँ टपक जाएं? दुनिया से टपक जाएं। ऊपर। मतलब या तो मर जाएंगे तो मोर्टेलिटी हो गई, या तो जन्म लेगा तो बच्चा, पॉपुलेशन में बदलाव होगा तो नेटिलिटी कहलाएगा, या तो लोग हाँ। आएंगे तो इमिग्रेशन कहलाएगा, या तो लोग यहाँ से जाएंगे। तो ये सबको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ ग्रोथ कर्व बनाना होता है, ठीक है। और या फिर हम लोग इस ग्रोथ कर्व भी, तो यहाँ पे ग्रोथ जो कर्व होगा, किसी पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे हुआ, ये चीज हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, देखो। तो ग्रोथ कर्व इस बात पे परिभाषित, दो तरह का ग्रोथ कर्व होगा यहाँ पे। पहला जो ग्रोथ कर्व होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, ठीक है। और जो दूसरा ग्रोथ होगा वो क्या कहलाता है, जो दूसरा होता है वो, जो दूसरा ग्रोथ होता है वो ओवरहॉल्स्ट ग्रोथ कहलाता है। या फिर इसको हम लोग कहते हैं, एक और नाम है इसका, मैं उसको, तो, तो वरहॉल्स्ट ग्रोथ को ही हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। फर्क क्या है दोनों में? दोनों में कैरिंग कैपेसिटी का फर्क होता है। कैरिंग कैपेसिटी के से डिनोट करते हैं, अर्थात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक ही बोरा अनाज है, तो उस पे लोग कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, उसमें कितने चूहे जिंदा रह सकते हैं मैक्सिमम? हो सकता है 500, 1000, ज्यादा समय के लिए आप, या फिर अपने पूरे लाइफ टाइम में उसमें पूरा लाइफ अगर बिताना चाहते हैं तो 100 चूहे जिंदा रह सकते हैं, 100 से 200 मान लो, ठीक। लेकिन मान लो 1000 बोरा है, तो 1000 बोरा है तो मतलब आपके पास रिसोर्स का कमी नहीं ना है, आपके पास खाने का कमी नहीं है, रहने का कमी नहीं है। बहुत सारे एरिया में आपने 1000, 10,000 बोरा रखा है गेहूँ खाने के लिए, तो कभी भी चूहों की संख्या कभी भी घटेगी क्या वहां पे? नहीं ना, वो तो एकदम पिक पे चलती जाएगी, एकदम एकदम ऐसे चलती जाएगी, देखो ऐसे बढ़ती जाएगी ना एकदम। हाँ या ना यस बोलो? सर। तो वो यस तो सर। खत्म नहीं होगा ना एकदम जीरो से। तो ये देखो यहाँ पे यही ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ पे टी टाइम पे, यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज क्या है, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे
आप अगर इसमें रिसोर्स की कमी नहीं रहेगी तो फिर पॉपुलेशन एकदम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जे शेप हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में कैसे मिलेगा, जे शेप आपको कर्व मिलेगा। लेकिन लॉजिस्टिक ग्राफ में क्या होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड है अनाज, रिसोर्स लिमिटेड है, ये पॉपुलेशन साइज हो गया, टाइम टी हो गया, है ना। तो अगर आपके पास रिसोर्स रिसोर्स सिमिलर है तो फिर मान लीजिए आपके पास, आपके घर में कितना लोगों का खाना बना है, आपके घर में लोगों का खाना बना है मैक्सिमम 5 केजी खाना बना है ना। 5 केजी मान लो चावल बना है, और 5 केजी चावल के हिसाब से सब्जी भी बना है, ठीक है। तो अब 5 केजी लोग में एक आदमी आया खा लिया भर पेट, 2 आदमी आए उसने भी खा लिया, 3 आदमी ने भी खा लिया, 4 आदमी ने भी खा लिया। लेकिन जब 20 आदमी अचानक से आएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं ना खा पाएंगे। तो वैसे ही अगर रिसोर्स एकदम मतलब कि लिमिटेड होगा, अगर रिसोर्स क्या होगा, लिमिटेड रहेगा, तो एक समय के बाद जैसे जैसे यहाँ पे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे मान लो टी डैश पे एकदम पॉपुलेशन पीक पे चला गया, टी डैश पे पॉपुलेशन पीक पे चला गया ना। लेकिन इसके बाद आप कितना भी टाइम बढ़ा लीजिए, इसके बाद कितना भी टाइम बढ़ा लीजिए, आपका पॉपुलेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आया बात समझ, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स क्या है, कम है। आया बात समझ। तो ये ग्राफ हम लोग समझ चुके हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपको कैसा शेप मिल रहा है, देखो एस शेप्ड ग्राफ मिलेगा। किसके अंदर एस शेप्ड ग्राफ मिलता है आपको, लॉजिस्टिक ग्रोथ में, है ना। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको एस शेप जे शेप्ड ग्राफ मिलेगा। आई बात समझ। यस सर। किसी एरिया में पॉपुलेशन का घनत्व कितना है, उसको हम लोग, जो घनत्व होता है पॉपुलेशन का, डी डेंसिटी से, पॉपुलेशन डेंसिटी एन से क्या हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बटे स्पेस। किसी क्षेत्र में कितना इंडिविजुअल लोगों का, इंडिविजुअल नंबर है ना, इंडिविजुअल नंबर कितना है, लोगों की संख्या कितनी है, और ये पी क्या होता है, डी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। किसी इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या कितनी है, कितना घनत्व है, वो उससे पता चल जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और किसी किसी जगह पे किस तरह से पॉपुलेशन का बदलाव हुआ है, मतलब क्या पॉपुलेशन का दर रहा है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं dn/dt, बदलाव। डी क्या बताता है, डिफरेंशिएशन। तो dn/dt इक्वल टू r/n k-n/k, जहां पे k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, और r क्या है, नेचुरल इंक्रीज ऑफ, और नेचुरल इंक्रीज ऑफ इंट्रिंसिक रेट, ओके। कहाँ गई, नेचुरल इंक्रीज ऑफ इंट्रिंसिक रेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हम्म, किसी एग्जैक्ट पॉपुलेशन में कितने नेट बदलाव हुआ है। अगर 5 आदमी जन्म लिए हैं, 2 बुढ़ऊ लोग चल टपक गए हैं, हो सकता है कोई भी टपक सकता है, चलो ठीक है, तो नेट गेन क्या है, 3। तो उस तरह से हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज हम लोग पता करते हैं। एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम।
DT मतलब चेंज इन टाइम है ना, DT मतलब चेंज इन टाइम, DN मतलब चेंज इन नंबर पॉपुलेशन। तो इंडिया की पॉपुलेशन जब आजाद हुआ था, वो उसकी कितनी थी इंडिया की पॉपुलेशन? लगभग 350 मिलियन है ना। कब? हाँ 350। आजादी के टाइम है ना, आजादी के समय। लेकिन यही 350 मिलियन बढ़ के हो जाती है 1.2 बिलियन, मतलब कि लगभग 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ हो जाती है ये 2001 में। और यही पॉपुलेशन हो गई अब 1.47 बिलियन। ये हुई 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन का दर बढ़ते जा रहा है। ठीक, यहाँ पे पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ा, लगभग 3 गुना बढ़ा। यहाँ पे पॉपुलेशन 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ रहा है लगभग। ठीक है, जस्ट 10 सालों में। यहाँ पे तो लगभग 50 साल, यहाँ पे आजाद हम लोग हुए तो मान लो 1950 में है ना, 1950 में कंप्लीट हम लोग आजाद हुए। तो 1950 में अगर हम लोग आजाद हुए तो 2001, मतलब कि 50 साल में हम लोग 3 गुना बढ़े। लेकिन यहाँ पे तो 10 साल में ही लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए। आ रही बात समझ? यस सर। 3 गुना तो नहीं, बट हम लोग का रेट यहाँ पे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसके 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 हिसाब से कंपेयर करें तो 3 गुना से भी ज्यादा हम लोग का पॉपुलेशन का रेट बढ़ जाएगा अगले आने वाले 50 सालों में। तो ये बढ़ती आबादी क्या होगा? माथा का दर्द हो जाएगा। किसका माथा का दर्द हो जाएगा? हम सभी का। तो इसीलिए सरकार ने एक प्लान बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, उसको हम लोग कहते हैं फैमिली प्लान है ना। तो इंडिया में सबसे पहले, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने फैमिली प्लान बनाने का निश्चय लिया 1951 में। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ऐसे तो डिसीजन कोई मानता नहीं है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे कोई भी प्लान हो, कोई भी प्रोग्राम आता है, तो शुरू में इसका भी बहिष्कार हुआ होगा। तो फैमिली प्लानिंग में क्या हुआ? प्लानिंग फैमिली प्लानिंग में क्या था कि हम दो, हमारे पांच, हम दो, हमारे दो, ये फैमिली प्लान था। लेकिन लोगों ने क्या कहा? हम दो, हमारे गिन लो। तो हर कोई तो सपोर्ट नहीं करता ना। बट ये फैमिली प्लान का अर्थ क्या था कि जो माता पिता हैं, हर माता पिता, एक जो पेरेंट होंगे, उनके दो ही बच्चे होने चाहिए। अब किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते, रोक तो नहीं सकते, बट अच्छे कितने? दो बच्चे। दो। यहाँ तक बात समझ में? का यस कारण सर। क्या था इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का? आज भी जो कारण है वो क्या है? पहला कारण अनएडुकेशन, अनएडुकेशन। अब आप बोलोगे कि सर अनएडुकेशन ही क्यों है? ऐसे तो बहुत सारे समाज में, बहुत सारे अलग अलग धर्मों में हम लोग ने देखा कि वो एडुकेटेड भी बहुत है, उसके बावजूद भी उनके बच्चे कम से कम 4 5 हैं, है ना। तो एडुकेशन ही जरूरी नहीं, एडुकेशन तो एक कारण था, कम एडुकेशन होना। दूसरा कारण, दूसरा कारण ज्यादा पैसा हो जाना। ज्यादा पैसा हो जाना पता नहीं, हो सकता है, लेकिन इसको गिना नहीं गया। अनएडुकेशन एक कारण हुआ। दूसरा कारण, मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा बढ़ गई है ना, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है। देखो, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है तो लोग कम मरते हैं, उसके बावजूद पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ जाने के बावजूद भी हम लोग ने देखा 2021 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब क्या? जो शिशु के मरने की दर है, जो शिशु के मरने की दर है वो लगभग लगभग 26.4% है। तो ये बहुत ज्यादा है ना। इतनी सारी सुविधाएं हैं हमारे देश में, और उतनी भी सुविधाएं आज आज के समय, आज के बढ़ते पॉपुलेशन के लिए काफी
नहीं है, हमें और ज्यादा सुविधाओं की जरूरत होगी। तो अनएडुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ जाने की वजह से, रिसोर्सेज पर्याप्त होने की वजह से, है ना, रिसोर्सेज अगर रिसोर्सेज पर्याप्त होंगे तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, हाँ या ना। और बराबर। लेस नॉलेज अबाउट सेक्स, है ना। अच्छा, वो तो एडुकेशन में आ जाएगा, नॉलेज अबाउट। तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ोगे तो ही आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो, लेकिन जो सही और गलत की समझ होगी। अब आपके पास आमदनी है 30,000 की, और आपके परिवार में मेंबर है 5 मेंबर, तो उसको चलाना बड़ा मुश्किल है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें अपना मतलब हमें अपने बच्चे कितने करने हैं। और आमदनी मान लो करोड़ों की होगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पूरा एक गांव बसा लोगे बच्चों का, नहीं ना। तो इसका इसका बुरा असर क्या पड़ रहा है पूरे भारत पे। इसका बुरा असर ये पड़ता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है, रिसोर्सेज धीरे धीरे घटने लग रही है, क्राइम्स बढ़ जाता है, सेक्सुअल अब्यूज होने लगता है, और गरीबी बढ़ जाती है। ठीक है, आज सबके थाली में कम से कम चावल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम सभी अमीर हैं या फिर हम लोग गरीबी रेखा में नहीं। और बढ़ते पॉपुलेशन के साथ हमें अपना रिसर्च भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन को रोका जा सके। तो ये बढ़ते पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक रिप्रोडक्शन, जो ये प्रक्रिया है, इसको रोकने का कोई एक आधार ढूंढना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, रिप्रोडक्शन को, ये आने वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे रोक सकते हैं, इम्प्लांटेशन कैसे रोक सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमें एडुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, ल- लोगों को समझाना पड़ेगा उसके हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में, सेक्स एडुकेशन देनी पड़ेगी। रिसोर्सेज को घटाना नहीं है, उसको भी बढ़ाने रखना है, मेडिकल फैसिलिटीज को और भी बढ़ा के रखना है। आ रही बात समझ। अरे सर। यस सर। तो ये हम लोग कैसे रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं, उसके लिए नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, आईओडीज है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और टैबलेट्स है। वो सारी चीजें हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब आने वाले चैप्टर कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। सरकार ने इसी फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का प्रोग्राम को चालू किया। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ये प्रोग्राम उन्होंने चालू किया। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है। अगर कोई और चीज ऐसा जो नहीं समझ में आया, तुम पूछना चाह सकते हो तो पूछ सकते हो। तो हम लोग अंत में देखेंगे कि जो पॉपुलेशन की स्टडी को, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज ए डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक। तो ठीक है, यहाँ तक देख लिया, कुछ पूछना है आप, एंड करो वीडियो।